जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे जो वंदे भारत की लॉन्चिंग लगातार आपने कई रूटों पर भारतीय रेलवे ने कर दी है, लेकिन अब आपको एक दो नहीं बल्कि 26 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है, जिसका आधिकारिक मंजूरी भारतीय रेलवे ने दे दी है कि किन किन 26 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग होने वाली है। साथ में बिहार के कई रूटों के लिए भारतीय रेलवे ने अमृत भारत की मंजूरी दे दी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार के किन किन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी और साथ में कब तक इन रूटों पर आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है। साथ में आखिरकार भारतीय रेलवे अमृत भारत पर इतना ज्यादा फोकस क्यों दे रही है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे अमृत भारत पर अब इतना ज्यादा फोकस दे रही है कि आपको एक दो नहीं बल्कि आपको हर रूट पर अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी। फिलहाल भारतीय रेलवे इन 26 रूटों पर अमृत भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है और बिहार के उन रूटों पर भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल रूट होने वाले हैं। और पहले भी इस पर जो भी ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है वो पहले ही से ओवरलोड इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन भारतीय रेलवे कर रही है। तो इस रूट पर अमृत भारत का संचालन करके भारतीय रेलवे लोगों को एक प्रीमियम ट्रेन की सौगात दे रही है। साथ में कम फेयर में आप एक प्रीमियम ट्रेन में सफर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वंदे भारत की तो लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि 66 रूटों पर ऑलरेडी भारतीय रेलवे ने लॉन्चिंग कर दी है। लेकिन वंदे भारत एक प्रीमियम ट्रेन है और इसका जो फेयर भारतीय रेलवे लेती है उनमें सभी लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम और महंगी ट्रेन और हमारे देश में सभी लोग इसके टिकट फेयर पर लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे जिस समय वंदे भारत का निर्माण भारतीय रेलवे ने शुरू की, उसी समय भारतीय रेलवे ने जारी किया कि कम पैसे में सफर करने वाले लोगों के लिए भारतीय रेलवे एक नई ट्रेन की सौगात देने जा रही है। तो भारतीय रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन के निर्माण पर फोकस दी और 2 अमृत भारत ट्रेन का निर्माण किया, जो कि आपको एक बिहार से भारतीय रेलवे उस ट्रेन का संचालन कर रही है, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन करती है। और साथ में दूसरी जो अमृत भारत है उसे मालदा से बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर रही है। और जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे ने चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन किया और जिन 2 रूटों पर भारतीय रेलवे ने अमृत भारत का संचालन किया, 2 ही अमृत भारत की लॉन्चिंग के बाद हर रूट से भारतीय रेलवे के पास अमृत भारत की लॉन्चिंग की लगातार डिमांड जा रही है, क्योंकि एक प्रीमियम ट्रेन जैसी लुक इस ट्रेन में आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में भारतीय रेलवे जो नॉर्मल ट्रेनें चला रही है उसी के हिसाब से इस ट्रेन में भी भारतीय रेलवे फेयर ले रही है। तो सभी लोग यही चाह रहे हैं हर रूट पर भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करे। तो इस पर भारतीय रेलवे ने संज्ञान लिया और एक दो नहीं बल्कि 26 रूटों पर एक साथ भारतीय रेलवे ने मंजूरी दे दी है। और बात कर लेंगे आगे चलकर भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के कितने रैक तैयार कर लिए हैं और कितने लोकोमोटिव भारतीय रेलवे ने अमृत भारत के तैयार कर लिए हैं, और आखिरकार भारतीय रेलवे अमृत भारत के प्रोडक्शन में इतनी तेजी से कैसे काम कर ले रही है, ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे किन किन रूटों को मंजूरी दी है जिस पर आपको बिहार में अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने उत्तर बिहार को त्योहार के मौसम पर एक बहुत बड़ी सौगात दी है, जिसमें आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी के लिए 5 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की तोहफा देने जा रही है। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए रेलवे बोर्ड ने 26 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी को 1-1 और दरभंगा को 2 नई अमृत भारत ट्रेन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। बोर्ड ने संबंधित रेलवे जोन से इन ट्रेनों के नियमित परिचालन को लेकर परिचालन का समय उपलब्ध कराने को कहा है। इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने के बाद बिहार के यात्रियों को रेलवे से मिल रही सुविधाओं में बड़ी इजाफा होगा। बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर से पुणे, दरभंगा से नई दिल्ली, दरभंगा से नई दिल्ली, समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल और बरौनी से उधना सूरत के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाएगी। स्थानीय स्तर पर रेलवे जोन और मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल रूट तय नहीं किया गया है। उम्मीद है कि दरभंगा नई दिल्ली के बीच चलने वाली 2 अमृत भारत ट्रेन मुजफ्फरपुर गोरखपुर के रास्ते इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली। तो इसमें भी आपको 2 रूट हो जाते हैं कि मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन, यहाँ से 2 रूट हो जाते हैं, एक भाया नरकटियागंज होकर गोरखपुर के लिए। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे ऑलरेडी एक अमृत भारत का संचालन कर रही है। साथ में छपरा सिवान होते हुए भी इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे गोरखपुर होते हुए कर सकती है। दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने एक
दो नहीं बल्कि 5 से लेकर 6 अमृत भारत की सौगात बिहार को दे दी है, जो कि आपको कई रूटों से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। लेकिन किस रूट से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, इसकी जानकारी अभी भारतीय रेलवे ने शेयर नहीं की है, लेकिन जल्द ही इस पर नोटिफिकेशन भारतीय रेलवे जारी करेगी कि जो अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है ये किस रूट से होकर जाने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस ट्रेन को भारतीय रेलवे इतना तेजी से 1-2 नहीं बल्कि लमसम भारतीय रेलवे ने 10 से लेकर 15 अमृत भारत के रैक तैयार कर लिए हैं। तो आखिरकार भारतीय रेलवे इस ट्रेन को बनाने में इतनी जल्दीबाजी से कैसे इस ट्रेन को तैयार भारतीय रेलवे कर लेती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, जो अमृत भारत का निर्माण कर रही है इसमें लोकोमोटिव कहीं और बनाया जा रहा है और जो कोच यानी कि डब्बा है उसे भारतीय रेलवे कहीं और बना रही है। तो इसका जो डब्बा है वो भारतीय रेलवे ICF कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार कर रही है और इसका जो लोकोमोटिव तैयार हो रहा है वो चित्तरंजन लोको शेड में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो 2 जगहों पर इस ट्रेन का निर्माण किया जा रहा है और साथ में जो लोकोमोटिव तैयार किया जा रहा है वो जो पहले आप देख रहे थे कि भारतीय रेलवे जो वेब 5 लोकोमोटिव का इस्तेमाल करती थी, जो कि एक हाई स्पीड लोकोमोटिव, उसी लोकोमोटिव भारतीय रेलवे मॉडिफाई यानी कि उसे और भी ज्यादा एरोडायनेमिक करके और उसमें जो भी खराबियां है उसको दूर करके उसको नया अमृत भारत के लोकोमोटिव का लुक देकर भारतीय रेलवे अमृत भारत का लोकोमोटिव तैयार कर रही है और साथ में ICF कोच फैक्ट्री में इसके डब्बे तैयार किए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि भारतीय रेलवे जो नॉन एसी ट्रेन है जिसमें आपको स्लीपर और जनरल के कोच देखने को मिलते हैं वो भारतीय रेलवे बहुत पहले से ही तैयार कर रही है। तो इसमें भारतीय रेलवे महारत हासिल की है नॉन एसी ट्रेन बनाने के लिए। तो इसीलिए भारतीय रेलवे को इस ट्रेन को तैयार करने में कुछ ज्यादा समय नहीं लग रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि आपको 15 से लेकर 20 लोकोमोटिव पर चित्तरंजन लोको शेड में काम चल रहा था, जो कि लमसम कंप्लीट हो चुके हैं और आपको 1-2 नहीं बल्कि 10 से लेकर 12 रूटों पर बहुत जल्द आपको अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 लोकोमोटिव वहां पर तैयार हो चुके हैं और साथ में ICF कोच फैक्ट्री में 10 रैक पर काम चल रहे हैं तो वो भी लमसम तैयार हो चुके हैं। तो आपको दीपावली से पहले हो सकता है कि भारतीय रेलवे इसमें से कुछ रूटों पर अमृत भारत का संचालन कर दे, ताकि इस ट्रेन का ट्रायल भी हो जाएगा और साथ में लोगों को घर आने में सुविधा भी मिलेगी। इसीलिए भारतीय रेलवे ने हर रूटों से इस ट्रेन के टाइम टेबल के साथ साथ नंबर की जानकारी मांगी है कि जल्द से जल्द इसका टाइम टेबल सेट किया जाए ताकि इस ट्रेन का परिचालन जल्द से जल्द किया जा सके। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे बिहार के लिए इन रूटों का चुनाव किया है अमृत भारत के लिए, ये रूट कैसा होने वाला है अमृत भारत के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर कोई विशेष जानकारी अगर भारतीय रेलवे द्वारा निकल कर सामने आती है तो वो भी लगातार मैं आपको शेयर करता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।